हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला लुक जो कि मैंने थोड़ा अलग क्रिएट किया है। होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, लाइक करने के साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ना, सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप वहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है शुगर का ब्रो पेंसिल बोल सकते हो आप, क्योंकि इससे आप बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। तो आप देख ही सकते हो कितने अच्छे से ड्रॉ हो रहा है। और मेरी आईब्रोज जो है वो काफ़ी लाइट कलर की है, काफ़ी लाइट ब्राउन कलर की है, तो बिल्कुल सेट करता है ये मुझे। तो इससे पहले आप शेप बना सकते हो, अच्छा सा शेप बनाकर इसके बाद आप ब्रो को फील कर सकते हो। तो फील करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये ब्रो किट, जिसका डार्क शेड मैंने लिया हुआ है और इसी से मैं अपने आईब्रोज को फील करूंगी। और आप देख रहे हो कि हाफ से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि एक ही बार में आपको डार्क नहीं करना है। हाफ से स्टार्ट करते हुए देन धीरे 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 आगे पीछे की तरफ बढ़ना है। और यहाँ पर मैंने कर लिया अपने आईब्रोज को डार्क। यहाँ पर मैं स्विस ब्यूटी का ऑयल कंट्रोल प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, जो कि ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड ड्राई स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले आप स्विस ब्यूटी का पर्ल प्राइमर यूज़ कर सकते हो, जो कि अफोर्डेबल के साथ बहुत अच्छा प्राइमर है। मुझे अफोर्डेबल में बेस्ट प्राइमर लगता है। वैसे तो आप जितने ज़्यादा प्राइस के लोगे उतना अच्छा मिलेगा, बट अफोर्डेबल में स्विस ब्यूटी बेस्ट लगता है मुझे। तो यहाँ पर मैं डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, बट अगर आपके पास ऑरेंज करेक्टर नहीं है तो आप रेड लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो। और आपके अगर इतने डार्क सर्कल नहीं है देन आपको करेक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे भी मेकअप कर सकते हो ना। इसके बाद मैं अपने स्किन टोन से मिलता हुआ कलर ऑरेंज करेक्टर के ऊपर लगाऊंगी, जैसा आप देख सकते हो। और इसको मैं ब्लेंड करूंगी एक ब्रश के हेल्प के साथ, हल्के हल्के हाथों से। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है ना। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन। पहले मैं थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ ताकि मुझे ज़्यादा वाइट ना हो जाए, लेकिन फिर इसके बाद मैं थोड़ा और अप्लाई करूँगी क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही कम ले लिया है इसलिए। तो यहाँ पर मैं फिर से ले रही हूँ थोड़ा सा फाउंडेशन और अच्छे से अप्लाई करूँगी डॉट डॉट करते हुए। और फिर इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही हम ब्लेंड करेंगे। बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, आप देखिए मैं आपको करके ही दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप ब्लेंड करोगे और बहुत फ्लॉलेस ब्लेंड होता है। एंड यहाँ पर 1 शेड या 2 शेड लाइट लगेगा, बट टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज ये मेकअप थोड़े देर बाद बैठ जाती है तो बहुत अच्छे से आपके मेकअप में सेट हो जाती है। मेरा सैंडे मुझे बहुत परेशान कर रहा है ना। यहाँ पर फाउंडेशन के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का एक कंसीलर हाईलाइट करने के लिए। तो इसे मैं अंडर आई में, नोज़ में, क्यूपिड बो में, चिन में, हर जगह, अपना चिन में नहीं एक्चुअली माउथ एरिया में करूँगी। तो इस तरीके से हमें हाईलाइट करनी होती है नोज़ एंड फोरहेड को, तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज ये हमारा एरिया जो होता है हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत होती है ना। हल्के हाथों से इसे धीरे 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 करके ब्लेंड करेंगे। मैं सच बोलूँ तो मैं ड्राई ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, बट आप चाहे तो वेट कर सकते हो। बट वेट करने से ना बहुत ज़्यादा दिन तक ब्यूटी ब्लेंडर नहीं टिकता है, तो ये मैंने बता दिया। और यहाँ पर मैं मेकअप को सेट करने के लिए स्टेक वर्की का येलो बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर, जिससे कि मेकअप बहुत बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बैठता है। आप एक बार इसे ट्राई करना। बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में इतना अच्छा बेकिंग पाउडर आपको मिल रहा है। मैं अपने ऑल स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ, वो लोग मंगाती भी हैं। तो पूरे मेकअप को, नेक को अच्छे से सेट कर लेंगे इसकी हेल्प से। इसके बाद हम करेंगे बाकी का काम। और आई मेकअप आप पूरा देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने कोई भी कट छट नहीं किया हुआ है। आई मेकअप आप देख के आराम से समझ सकते हो ना। यहाँ पर अगर आपके पास कंटोर किट नहीं है, ब्रो किट से भी आप यहाँ पर कंटोर कर सकते हो। अगर ब्रो किट भी नहीं है तो कोई भी ब्राउन आई शेडो ले लो आप और उससे भी कंटोर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपने नोज़ को एंड चिक्स को कंटोर कर लूँगी, क्योंकि थोड़े से मुझे कंटोर की ज़रूरत पड़ती है। एंड थोड़ा सा फोरहेड में भी करूँगी, क्योंकि मेरी जो फोरहेड है वो थोड़ी बड़ी है। और ये हेयर स्टाइल की बात नहीं कर रही हूँ, फाइनल लुक में जो हेयर स्टाइल मैंने किया है वो मैंने विदाउट किसी टोंग का या विदाउट किसी मशीन के, मतलब
मशीन ऑफ कोर्स यूज़ किया है, बट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटनर यूज़ किया। स्ट्रेटनर से मैं वेवी हेयर कैसे की हूँ वो वीडियो मैंने बना रखा है, आप लोग बोलोगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना। यहाँ पर मैंने कर लिया है अच्छे से कंटूर, आप देख सकते हो नोज शार्प हो गया है। एंड इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि कंटूर को अगर आप ब्लेंड नहीं करते हो तो वो ब्लैक ब्लैक सा दिखता है, वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी से होनी चाहिए ताकि आपकी फेस भी शार्प लगे और ऐसा पता भी ना चले कि आपने कुछ हार्श लगाया हुआ है। तो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। मैंने फोरहेड में भी अप्लाई किया था ना। यहाँ पर अब मैं आईब्रोज को थोड़ा शार्प करूँगी वेट एंड वाइल्ड के ही कंसीलर से, आप देख सकते हो मैंने उसी के स्टिक से पिक किया है और हल्का सा मैं इसे शार्प कर लूँगी, क्योंकि शार्प नहीं करोगे आप तो आपके आईब्रोज जो है वो थोड़ी बहुत गड़बड़ दिखेगी। और इसी कंसीलर से मैं अपने आई लिड को भी अच्छे से बेस लगा लूँगी, बिकॉज मेरे आई लिड जो है वो ब्लैक है, आप लोग जानते हो मेरे डार्क सर्कल है, तो इसलिए मैं अच्छे से इसे बेस लगा रही हूँ। और इस बेस को आप सेट कर लेना, मैंने भी कर लिया था और नहीं करोगे तो भी चल जाएगा आई मेकअप में। तो यहाँ पर मिस रोज का पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत गाइस सीरियसली अफोर्डेबल में अगर आपको आई शेडो चाहिए तो आप एक बार इसे यूज़ करके देखो। बहुत 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 अच्छा आई शेडो है, मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। आप देख सकते हो, उसकी पिगमेंटेशन देख सकते हो, मैंने जस्ट एक बार पिक किया है, इसकी बहुत सुंदर पिगमेंटेशन है और कलर्स भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक ज़रूर करना। अगर मेरी बातें झूठ लग रही होंगी तो आप एक बार ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा नेहा दी सो झूठ बोल रही थी या सच बोल रही थी। बहुत अच्छा है। तो इसे मैंने पूरे आईलिड में पर्पल कलर अप्लाई कर लिया है, लाइट पर्पल कलर है। और अब मैं ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ, बट इस ब्लू को मैं पूरे आईज में नहीं अप्लाई करूँगी, बस जितना अप्लाई कर रही हूँ आपको देख सकते हो उतना दूर ही अप्लाई करूँगी, क्योंकि ब्लू ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। इसलिए मैंने आई मेकअप को आज थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है, आप मुझे बताना। एंड अब यहाँ पर मैं लोअर लैश लाइन में पिंक कलर अप्लाई कर रही हूँ। जैसा आप देख सकते हो कि मेरे क्रीज लाइन है, और जिनकी भी क्रीज लाइन हो या ना हो, जिनके हैं उनको तो इस तरीके से करना मस्ट है, बट जिनके ना हो वो भी कर सकते हैं, इससे आईज थोड़ी बड़ी दिखती हैं। और अब मैं हाफ में ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ। अब देख सकते हो ये आई मेकअप मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है ना। यहाँ पर आईलैश अप्लाई करने के बाद मैं NYBE का लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप उसकी ब्रश देखकर ही समझ रहे होंगे। तो ये NYBE का लाइनर है, जो कि ऑल टाइम माई फेवरेट लाइनर है। अफोर्डेबल के साथ ओनली 110 या 12 रुपीज़ में मिलता है, और 1000 रुपये के लाइनर को ये मात देता है, इतना अच्छा लाइनर है ना। पर्पल का काजल मैं यूज़ कर रही हूँ, और पर्पल का काजल भी माइंड ब्लोइंग है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ, आप जैसा कि देख सकते हो। और यहाँ पर मैं पर्पल का ही मस्कारा भी यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेरी जो फेक लैशेज़ है वो रियल लैशेज़ से चिपक जाए। तो मस्कारा के 2-3 कोट अगर आप लगाते हो तो आपकी आईलैशेस बहुत ब्यूटीफुल दिखने लगती है। और यहाँ पर मैं ब्लशर के लिए यूज़ कर रही हूँ शिवाना का हाइलाइटर पैलेट। इसमें आपको ब्लशर भी मिल जाता है, हाइलाइटर भी मिल जाता है, तो इसमें दोनों का काम हो जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं पिंक कलर का ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ, साथ ही साथ आप हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं है, बट फिर मैं हाइलाइटर भी अप्लाई करूँगी। और यहाँ पर गोल्डन एंड सिल्वर, और मेरी सैंडी मत करो बाबा, नहीं करो सोना, मेरा सैंडी मुझे परेशान कर रहा है। और यहाँ पर गोल्डन एंड सिल्वर दोनों को मिक्स करके मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। और बहुत ब्यूटीफुल कलर, मतलब बहुत ब्यूटीफुल हाइलाइटर है ये, बहुत अच्छे से हाईलाइट कर देता है। और यहाँ पर ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी। तो क्या आप लोग मेरा व्लॉग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, क्योंकि और आप लोग लाइक ज़रूर करना मेरे वीडियो को, क्योंकि मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं ना उसके अकॉर्डिंग मेरी व्यूज़ नहीं आती, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते या आप लोगों ने बेल आइकन हिट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं शेड नंबर 2 यूज़ कर रही हूँ, और इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत सुंदर सा रानी कलर का ये लिपस्टिक है। एंड यहाँ पर लिप को ड्रॉ कर रही हूँ। पहले मैंने वी शेप बना लिया, और पहले ऊपर के लिप्स को मैं ड्रॉ कर रही हूँ, और फिर नीचे के लिप्स को ड्रॉ करके अंदर में लिपस्टिक को फिल कर लूँगी। बहुत ही इजी वे है ये मैट लिपस्टिक लगाने का। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से ट्राई करना, आपको आ जाएगा। और अंदर में मैं यहाँ पर लिपस्टिक को फिल कर ले रही हूँ, और सूखने के बाद ये OMG वाला लिपस्टिक का कलर आ जाता है, आप खुद ही देख लेना यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया है, एंड मैं थोड़ी सी थिक लेयर कर रही हूँ। यहाँ पर लिपस्टिक मैट हो गया है। मेकअप रिवॉल्यूशन के मेकअप सेटिंग स्प्रे से मैं अपने मेकअप को सेट कर ली हूँ, और बस यहाँ पर हो गया है मेकअप डन। और ये हेयर मैंने कैसे किया है, क्योंकि ये वेवी हेयर है, मुझे ज़रूर बताना।
तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यही था वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं थोड़ी सी भी अच्छी लगती हूँ तो आप कमेंट में थोड़ी सी तारीफ़ भी कर देना, और ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ लगा दी हैं, होप आपको अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। थैंक यू, लव यू गाइज।